हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और इंग्लिश प्रीमियर लीग का वीक नंबर 4 की समाप्ति हो गई है और उसी वीक को एनालाइज करने के लिए मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट रजत सेन गुप्ता सर, फुटबॉल कमेंटेटर, सीनियर फुटबॉल कमेंटेटर, और साथ में जतिन भी हैं, फुटबॉल एनालिस्ट। और हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे आखिरी मैच खेला गया, यानी कि लिवरपूल वर्सेस जो मुकाबला था एस्टन विला। एंड सरप्राइजिंगली एस्टन विला ने लिवरपूल को 7-2 से हरा दिया। शॉकिंग रिजल्ट जतिन, शॉकिंग रिजल्ट। 7-2 से हराना, ये ऐसा लगता है कि वाकई में कई साल पीछे हम चले गए। एक ही मैच, ऐसी तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो सच्ची बात है कि ट्रांसफर ब्रेक आ गया है, तो लिवरपूल के लिए सही है अपने आप को एग्जामिन करें कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप 7-2 से आते हो, पर्टिकुलर लिवरपूल हो आप अवे फ्रॉम होम, वो भी अगेंस्ट एस्टन विला जो लास्ट सीजन रेलीगेट होते होते रह गई थी, तो अच्छी बात। सबसे बुरी बात तो लिवरपूल फैंस के लिए ये हो सकती है कि भाई चलो अगर आप 4-2 4-3 ऐसे हारे तब तो पता लगता है, बट 7 तो थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता, पर्टिकुलरली डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। बट ऑल इन ऑल अब उनकी परफॉर्मेंसेस देखें आप, अगर उनको लगता है कि उनकी सेंटर बैक पार्टनरशिप में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, गोमेज या मैटिप सही नहीं है, तो फबीनी को खिलाइए सेंटर बैक। वो तो एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक की तरह खेलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी अगेंस्ट चेल्सी को अपनी पॉकेट में रखा था। कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो, और उनकी वर्सेटिलिटी वर्जिल वैन डाइक के साथ, पर्टिकुलरली जब आप देखते हैं कि एंडी रॉबर्टसन भी है, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड बिट शेकी है डिफेंसिव स्ट्रक्चर में, बट अगर आपके पास फर्मिन्यो है, बस आप एंडरसन, वाइल्डआमन और थियागो के साथ जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली मिलेगी उनको, क्योंकि थियागो के आने के बाद उनके पास मिडफील्डर भी बढ़ गया है, तो अगर वो डिफेंसिव उसमें डाल देंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। फेविनो वैसे भी काफी बढ़िया उन्होंने, मैंने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो मैच हुआ था पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर सेंटर बैक खेले थे और अच्छा परफॉर्मेंस किया था। रजत सर, एक और शॉकिंग रिजल्ट जो आया, टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 6-1। आई मीन होजे मोरिन्यो जो कभी यूनाइटेड के कोच हुआ करते थे, सैक किया गया, टॉटनहम के कोच बने। 6-1 रिजल्ट यूनाइटेड के लिए बहुत शॉकिंग था ये भी। 4 अक्टूबर 2020 का दिन बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स के लिए याद किया जाएगा जहां तक इंग्लिश प्रीमियर लीग का सवाल है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पता नहीं अब वो कैसे उसमें सुधार आ सकती है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह का उनके खिलाफ जो ऑपोजिशन होता है उसके अनुसार उनको अपना टीम बनाना चाहिए। जैसा हमने देखा मार्शियल जो है वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और इस लिए उनको रेड कार्ड भी दिया गया। लेकिन लामेला की भी गलती जो है वो आपने देखा होगा, कई बार रिप्ले हुआ वो हिस्सा जो है वीडियो का, तो उसमें उनकी भी गलती थी, उन्होंने भी धक्का दिया था और बल्कि कोहनी को उठाया था। तो ये पता नहीं उनको चोट लगी थी या नहीं, पास में रेफरी हुआ करते हैं, लेकिन चूंकि हम सोच रहे थे वीएआर का समय है और वीएआर से बहुत सारे निर्णय हो रहे हैं, पहले शुरू में तो रोक दिया जाता था मैच, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि अब साइलेंटली वीएआर का जो एनालिसिस है वो किया जाता है और उसके अनुसार निर्णय होता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े मैच में, जिसमें टॉटनहम जैसी बहुत शानदार और बहुत ही शार्प खेलने वाली टीम, उसका जब मुकाबला हो रहा हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, क्रिस्टल पैलेस से वो हार गए थे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से 28वें मिनट के बाद तो मैच में कुछ रहा नहीं, और इसलिए इस तरह का जो रिजल्ट है वो 6-1 का आना मुझे बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि निराश तो करता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे आश्चर्य में नहीं डालता। बिल्कुल सही कहा सर। वेल, एक बार अपने व्यूअर्स को पॉइंट्स टेबल में बता देता हूं कि कौन सी टीम फोर्थ वीक खत्म होने के बाद कहां पर है। एवर्टन नंबर 1 पोजीशन पर है, एक और लिवरपूल की ही टीम है, लिवरपूल शहर से एवर्टन। एस्टन विला नंबर 2 पर इस समय लिवरपूल को हराने के बाद। लेस्टर सिटी नंबर 3 पर आ चुकी है, आर्सेनल नंबर 4, लिवरपूल नंबर 5, टॉटनहम 6 पर है और चेल्सी 7 पर है। वहीं अगर दो बड़े फिश अगर बात करें मैनचेस्टर सिटी की, तो वो 14वें पर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम जो है
वो 16वें पर है। जतिन, आपके पास आऊंगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपने उस क्लब को बहुत फॉलो किया एंड यू आर बिग फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्या अचानक इतनी बड़ी आपको लगता है कि यार बहुत बढ़िया कर रहे थे, नो डाउट, जो पिछले हमने एडिशन में भी तारीफ की थी ओले गनर सोशिया के साथ, रजत सर ने भी बताया था कि हाँ यार इंप्रूवमेंट चल रही है टीम को, लेकिन अचानक एकदम सेटबैक लगा जतिन इस टीम को 6-1, और आपके हिसाब से कहाँ चूक हुई इसमें? मुझे तो ये नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे स्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस टीम के पास स्ट्रक्चर नहीं होता वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप मैचेस जीत सकते हो। अंडर जोसे मूरिन्हो ने भी अच्छा गोल मारा था एवर्टन में, बट उसका ये मीन नहीं है कि भाई वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब से आप से अभी तक देखो, कोई स्ट्रक्चर थोड़ा है टीम में, किसी को पता थोड़ा है ना किसी को। हैरी मैगवायर बस एक बहुत ही बड़े प्राइस टैग को खेलना ही है हर वीक, यही बात है। वो डिफेंडर तो लिंडलॉफ से कोई ज्यादा अच्छे नहीं है वो, या लिंडलॉफ उनसे कोई बहुत अच्छे डिफेंडर नहीं है, लमसम सी बात है। राइट। अपॉर्चुनिटीज क्लब पे नहीं है, क्लब के पास चांस था अगर वो पैसा खर्च सकते, क्योंकि देखिए सभी क्लब्स ने पैसा खर्चा है, जिनकी पॉकेट छोटी भी है बड़ी भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स इन द ओल्ड वर्ल्ड है। अगर वो स्पेंड नहीं करेंगे इस विंडो में तो कब करेंगे, जब पता है लोगों के पास पैसा खर्चने को है ही नहीं, और आपकी पॉकेट इतनी वेल्थ है कि आप उपमेकानो को अगर लेना भी चाहते हैं 5-10 मिलियन पाउंड दे के, तो क्या ही बुरी वजह है, कंसीडर द फैक्ट कि अगर आप और प्लेयर्स को भी लेते हो तो उनकी एडेन फीस भी ज्यादा देते हो। यही सिचुएशन है। यूनाइटेड एक्यूरेट प्लेयर हमेशा साइन नहीं करता और मोर देन एम्पल टाइम लेता है। यूनाइटेड में क्या अप्रोच थी कि जब भी यूनाइटेड का नाम कोई भी क्लब लेता रहा तो 5 से 10 मिलियन ज्यादा डाल देता रहा। अब इन्होंने बोला कि हम पे करेंगे, उस चक्कर में इनको नेगोशिएशन आती नहीं है। क्लब में डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल चाहिए, उनके पास है नहीं है। सी कभी भी ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है आई थिंक सो, कि कभी भी 5 से 6-7 प्लेयर जो भी टॉप क्लास है, जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहें या टॉप क्लास नहीं भी है क्लास की जर्नी पे, एक साथ उभर जाए। वैसा होता नहीं है। लास्ट सीजन हमने देख लिया रशफोर्ड और मार्शियल को गोल मारते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो भी मारेंगे गोल, बट एट द एंड स्क्वाड में वैरायटी नहीं है, और कितना ही खींच लोगे आप इन प्लेयर से। बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि कई सालों से ये प्रॉब्लम रही है यूनाइटेड के साथ, और लोग कहते भी है कि जो स्काउटिंग जो करते हैं, जो स्काउट्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं लूप होल्स है और उनको भी वर्कआउट करने की जरूरत है और एक टीम के तौर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्लेयर्स को आप पिक करते हो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि यही मैनचेस्टर यूनाइटेड, ज्यादा दिन जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 7-8 साल पीछे चले जाइए, 9 साल पीछे चले जाइए, आपको अलग लेवल की टीम नजर आती थी। रजत सर, आर्सेनल की टीम के लिए अच्छा वीक रहा, कम से कम 2-1 से मैच जीते शेफील्ड यूनाइटेड से, लेकिन फिर भी उस मैच में देखें, क्योंकि उस मैच को मैंने भी बिल्कुल अच्छे से क्लोजली वॉच किया था, जब आर्सेनल की टीम ने 2-0 से बढ़त बनाई, शेफील्ड यूनाइटेड ने आई थिंक 83rd मिनट में गोल किया। उसके बाद जो 15-16 मिनट जो रहे थे एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड करके, वहां पर बिल्कुल ही आर्सेनल की टीम वल्नरेबल नजर आ रही थी। डिफेंस में ऐसा लग रहा था कि भाई बस ये जो मिनट्स है वो निकल जाए और हम ये 3 पॉइंट लेकर चले जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही था एटीट्यूड, और मैं समझता हूं कि अगर आप एटीट्यूड को जज करना चाहें तो आप मैदान से ठीक बाहर बैठे हुए, डग आउट में जो बैठे हुए उनके मैनेजर होते हैं उनकी तरफ देखिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा लग रहा था कि वो 2 गोल जो है वो काफी है और इसी अंतर से वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि उससे आगे कुछ करने की उनकी सकत शायद नहीं थी उस समय। मैं यही सोचता हूं कि आर्सेनल जैसी टीम, पहले देखिए आर्सेन वेंगर के समय की टीम क्या शानदार टीम थी, और मुझे लगता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप जतिन से बात कर रहे थे, जतिन ने बताया आपको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि ये अफसोसनाक बात तब होती है जबकि मैदान में जो कुछ घटना घट रही है वो जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होती किसी टीम के डाउनफॉल के लिए, बल्कि जो बात मैच में हम नहीं देख रहे हैं, मैच के पीछे में है, बैकग्राउंड में है, और क्लब लेवल की बात है, बोर्ड लेवल की बात है, वो जब प्रभावित करती है खेल को, तो फिर ये बहुत ही जरा अनफॉर्चुनेट सा लगता है। यही बात आर्सेनल के साथ भी हो रहा है कि आर्सेनल जो है वो उठ नहीं पा रही है, आर्सेनल की टीम नहीं तो आर्सेनल की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड, सर एलेक्स फर्गुसन के समय की मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात आप सोचिए कि यानी कि कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी साइड थी कि जिसका जीतना तो बिल्कुल ही मतलब अवधारित था। बिल्कुल लोग मानते थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है तो फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग तो कोई जीत ही नहीं सकता, बल्कि चैंपियंस लीग में भी बड़ी मुसीबत होती है दूसरी टीमों की। बहुत जबरदस्त, राइट सर, राइट। मैनेजर उनके पास ऐसा था कि भाई ड्रीम मैनेजर जिसे कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री में कहूंगा, सर एलेक्स फर्ग्यूसन।
लास्ट सवाल आपसे भी और लास्ट सवाल जतिन से भी। पहले जतिन आपके पास आता हूं। चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस 4-0 से चेल्सी की टीम जीती। चेल्सी के साथ मैंने ये देखा है कि यार जो सेकंड हाफ की टीम्स होती हैं उनके साथ तो वो बड़े अंतर से मैचेस जीतती है, जो टॉप 6 टीमें होती है उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि यार चेल्सी की टीम ने इंप्रूव किया है या स्मार्ट फुटबॉल खेलते हैं कि उन्हें पता है भाई इन्हें हम आसानी से हराएंगे, अपना 3 पॉइंट्स लो और निकल कर जाओ? काय हावर्स, टीमो वर्नर अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम तो लगे। और पर्टिकुलरली उनका ज़ियेक है, वो अभी तक खेले ही नहीं है, मतलब जितना राइट सीजन के स्टार्ट से वो खेलेंगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम होती है। पुलिसिक उनके पास नहीं थे, अब आए हैं, टाइम तो लगता है जब आपका इतनी वनरेबिलिटी होती है। प्लस थियागो सिल्वा ने भी ऐसा तो पहले मैच में ज्वाइन किया है, उनके प्लेस साइन पहले हो गए हैं, बट वो ऐसा राइट नहीं मिनट से स्टार्ट किए हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय अगर चेल्सी अपना प्रोजेक्ट को देखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट डिफेंस राइट आपने जिक्र किया। के पास अभी भी है, चाहे उन्होंने कितना ही खर्चा कर दिया हो, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। और पर्टिकुलरली अगर कोई भी मैनेजर होगा, शार्प मैनेजर होगा, अगर उसको लगता है ना पता कि मेरा डिफेंस अच्छा नहीं है, तो कांते को हमेशा डिफेंसिव मिड की तरह ही खिलाना चाहिए, जो उनकी बेस्ट पोजीशन है। क्योंकि जब कांते अच्छा खेलते तो उनसे बेहतर उनकी पोजीशन में कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। कितनी अच्छी बात हो सकती है और फिर के लिए। राइट और भागते भागते वो अटैकिंग थर्ड में भी पहुंच ही हाँ, जाते हैं। और आपको ना कॉम्बिनेशन उस तरीके से बनानी है अपने बेस्ट प्लेयर जो है उसके तरह, ना कि मतलब कि जॉर्जिनियो को फेवर देना है आपको। तो मतलब अच्छे प्लेयर है, राइट राइट अटैकिंग स्ट्रेंथ में तो चेल्सी किसी को भी आउट मैनूवर कर देगी, बट वही है ना, जब तक आपके पास होल्डिंग मिडफील्ड स्टेबिलिटी नहीं होगी, हाउ विल इट बी पॉसिबल? देखो टॉप 4 तो क्रैक आप इन प्लेयर से कर ही लोगे क्योंकि इतनी अटैकिंग। राइट राइट बट वही है ना, टाइटल विनिंग कंटेंडर, या फिर अगर प्रीमियर लीग बहुत ही शेकी हो जाए, लिवरपूल बहुत ही मैच हारने लग जाए जैसे हारी, तब बात अलग है। अदर देन दैट तो आपको बहुत स्मार्टली टैकल करना पड़ता है प्रीमियर लीग सीजन। राइट लास्ट मैं जतिन सवाल की बात से सर। हाँ, मैं जतिन की बात से सहमत होते हुए भी 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। मेरा ख्याल ये है कि कॉन्ते के बारे में तो बिल्कुल ही निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो मैं राइट समझता हूं कि जिस तरह से वो खेलते हैं, बिल्कुल एंड टू एंड खेलते हैं। क्या वर्क रेट है उनका और कितना बढ़िया खेलते हैं। आप देखिए कि उनका किस तरह का कंसंट्रेशन होता है, उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है उससे झलकती है ये बात कि वो खेल में कितना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली रही सर। बात दूसरी टीमों की, और उन बातों को लेकर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए कि आगे आने वाले इसी एडिशन में जो दूसरी मैचेस हैं, उन मैचेस में क्या होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि एवर्टन के चांसेस इस बार बहुत जबरदस्त हैं। मैं नहीं जानता कि शुरू के 4 टीमों में और कौन सी दूसरी टीमें आएंगी, पर मुझे लगता है इस बार कि एवर्टन ने अब तक के अपने चारों मैचेस जीते हैं। दूसरा जो है जी लीड्स यूनाइटेड, मार्सेलो इंप्रेस बियल्सा कर रही के है। हाँ निर्देशन में जिस तरह से वो खेल रहा है, कमाल का खेल रहा है। मैनचेस्टर सिटी को देखिए आप, एक एक गोल से रोक दिया। और इस तरह से आप कहिए कि लीड्स यूनाइटेड का जो मैच आपने देखा होगा पिछली बार के चैंपियन अपने कल जिनकी हार हुई बहुत बड़े अंतर से, लिवरपूल। राइट लिवरपूल के साथ में क्या कंपेटिटिव मैच खेला था, 4-3 से हारे वो। तो मैं समझता हूँ राइट 16 साल के बाद लौट करके आना प्रीमियर लीग में और उसके और बाद इस उसके तरह बाद का इस प्रदर्शन तरीके से। करना, मैं राइट समझता हूँ कि लीड्स यूनाइटेड और एवर्टन, इन दोनों में एक न एक टीम जो है वो टॉप 6 में जरूर आएंगे इस बार के इंग्लिश प्रीमियर लीग के खत्म होते होते तक। ये वाकई में बहुत अच्छी बात होगी अगर वो यूरोपा लीग तक में भी क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन रजत सर ने जो कहा कि वीक नंबर 5 में भी एक से एक मैचेस हैं और सबसे पहला जो मैच है अपने सभी व्यूअर्स को बता दें वो मर्सीसाइड डर्बी है, यानी कि एवर्टन जो नंबर 1 पोजीशन पर है वो लिवरपूल से भिड़ेगी और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होगा न्यूकैसल यूनाइटेड से और मैनचेस्टर सिटी का मैच है आर्सेनल से। बहुत सारे मैचेस हैं वीक नंबर 5 में भी एक से एक इंटरेस्टेड और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और जैसे ही वीक नंबर 5 खत्म होगा एक बार फिर से द बेस्ट एनालिसिस के साथ हम लोग आएंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो एनालिसिस है और हम सब जो आपस में बातचीत करते हैं वो पसंद आ रही होगी। आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स जिंदगी आपको द बेस्ट कंटेंट लेकर आता है। एंड आई होप कि आप सब इसे पसंद करते हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद सर, रजत सर एंड एज वेल एज जतिन। मिलते हैं नए वीक में। टिल देन गुड बाय।